खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप सब दोस्तों को मेरा बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया कि आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। जब आप मेरा वीडियो देखते हैं, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब कीजिए करें। आज का मेरा वीडियो जो है वो मेरे दोस्त गुरदीप सिंह जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपका वीडियो जो है चैनल बंद किया हुआ है, हम फिर भी आपके सारे वीडियो देख लेते हैं। तो क्योंकि आजकल ये मिडल ईस्ट में जंग हो रही है, ईरान एक तरफ, उधर यूएस इज़राइल का टोला एक तरफ, तो वो कहते हैं कि एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी बेटी 11 साल से कतर में रह रही है, उसके आगे बच्चे हैं। तो जब ये जंग हुई और ईरान ने उधर भी मिसाइलें डायरेक्ट की, लेकिन वो आम जहाँ पे लोग रहते हैं उन पे नहीं लगी जाके, बल्कि अमेरिकन अड्डों को उन्होंने जद में लिया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी चोटें आईं जब वो देखें, जब मिसाइल आती है और उसको रोका जाता है तो फिर जो डेबरी गिरती है वो किसी पे भी गिर सकती है। लेकिन ये भी हमें पता लगा कि ईरान ने आम लोगों को टारगेट नहीं किया अपने इस हमले के अंदर, बल्कि अमेरिकन अड्डों को ही किया। इस पे मैं बाद में बात करना चाहता हूं कि क्या ईरान को अरब मुल्कों के अंदर इस किस्म की जंग चलानी चाहिए अड्डों के हवाले से भी, क्या ये उसके इंटरेस्ट में है? इस पे बाद में बात करेंगे। एक और खबर जो मुझे मिली कि पाकिस्तान में यूएई जो है वो बहुत से पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस भेज रही है। तो फिर मैंने उस पर इंक्वायरी की तो पता लगा कि जो पाकिस्तानी शिया बैकग्राउंड के वर्कर हैं, ख़ास तौर पे उनको वापस भेजा जा रहा है, या वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से ये जंग के दौरान कोई सियासी एक्टिविटी पाकिस्तानी कर रहे हैं वर्कर्स। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें एतराज़ करना चाहिए कि अगर यूएई को वर्कर्स, अगर कोई शिया हो या सुन्नी हो, अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे और सिर्फ उनका नाम या उनकी बैकग्राउंड इस किस्म की है कि वो शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको वापस भेजना का जवाज़ जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। जो बड़ी बात गुरदीप सिंह ने की और जो हमें समझ आने वाली है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। कोई 10-11 मिलियन इंडियन वहाँ काम करते हैं मिडल ईस्ट में, ये गल्फ स्टेट्स में, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, और कोई 5 से 6 मिलियन पाकिस्तानी। इसी तरह फिलिपिनोज, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज, सोमालियंस, इजिप्शियंस, जहाँ जहाँ गुर्बत है वहाँ से लोग आते हैं। कोई लड़कियाँ आ जाती हैं घरों में काम करने के लिए एज केयर टेकर ऑफ चिल्ड्रन। हाँ जी, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस का भी बहुत खबरें हैं और कई वीडियो भी बन चुके हैं। आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जो मेन बात है कि जो भी इन लोगों को इनकम वहाँ मिलती है, वो अगर ये अपने मुल्कों में हो तो उनसे बेहतर है। इसलिए इनके जो मुल्क हैं, ये वर्कर्स के, उनको फ़ायदा भी होता है रिमिटेंसेस से। तो ये इतनी बड़ी वर्क फोर्स जो मिडल ईस्ट में है, चले उन्हें डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स जो ट्रेड यूनियन के होते हैं और बाकी राइट्स वो उनको हासिल नहीं है। बाकी यूरोप के अंदर एक और किस्म की सूरत हाल होती है। हाँ जी, लेकिन
वो सारे इनकम जनरेट करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, स्कूलों में जो ज़रा पढ़े लिखे हैं उनकी जॉब्स भी बेहतर हैं। तो इस सारी इकॉनमी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए ये कह के कि ये तो सारे जो हैं अपना इम्पीरियलिस्ट अमेरिकन वो कॉलोनीज हैं, ये हैं, वो हैं। इस किस्म की इन्फेंटाइल लेफ्टिज्म जो है हमारे लोग बहुत करते हैं। लेकिन हमारा काम है टोटलिटी को देखना और फिर एनालिसिस करना। अगर वाकई वो सारे वहाँ से लोग आ जाएं तो क्या इनकलाब आ जाएगा इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी बांग्लादेश में, सोमालिया में। यहाँ की जो स्टेट्स हैं वो इनको दबा के रखेंगी। हाँ जी। और कई घरों में जो इनकम आ रही है वो रुक जाएगी। तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब ये जो मिडल ईस्ट के अंदर एक प्रेजेंस है, ये क्या कहते हैं, वर्कर्स की, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशंस का हिस्सा नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि ईरान ठीक है इस वक्त अड्डों पे हमला कर रहा है, लेकिन अरब मुल्कों में एक ईरान का ये के मुतल्लिक ये भी है कि ये प्रॉक्सीज अपनी तैयार करता है, अपने यहाँ पे मिडल ईस्ट का पावर नंबर 1 बनना चाहता है। लेकिन वहाँ मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उससे, ईरान के इस इंटेंशन से सिर्फ इजराइल ही नहीं वरिड, आई एम श्योर टर्की के अंदर भी इसके ऊपर एक नज़र होगी। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो मिडल ईस्ट को डोमिनेट कर ले। इसी तरह सऊदी अरेबिया की भी कोशिश होगी कि इरानियन हेजेमनी यहाँ पे कायम ना हो। तो वाई शुड वी नॉट ट्राई टू क्रिएट ए डेमोक्रेटिक टॉलरेंट ऑर्डर जो हेजेमनी की बात ना हो, बल्कि जितने भी मुल्क यहाँ पे हैं, और उसमें पाकिस्तान भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, कि वो एक फेयर जस्टिस बेस्ड निज़ाम यहाँ पे लाएं। और ईरान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, अगर वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट ना हो तो वो अपने लिए प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री लगाते। हाँ जी। अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के अंदर बेच के इनकम बढ़ाते। ठीक है, ऑयल तो ये सबको मिल गया, इन्हें कहा जाता है रंटियर स्टेट, चाहे वो अरब गल्फ स्टेट्स हों या वो ईरान हो। इन्होंने अपनी मेहनत से तो ये इनकम नहीं जनरेट की हुई, ये तो कुदरत की तरफ से इनको ऑयल जो मिला तो वहाँ से ये इनकम आती है। तो बजाय प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के यहाँ पे जंग का सामान तैयार किया गया। मिसाइलें बहुत थीं, ठीक है, ईरान के पास ना होती तो आज वो अपने आप को डिफेंड ना कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशनल आइडियोलॉजी को भी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि हम इसराइल को समुद्र में धकेल देंगे। वो फिर कहते हैं जी देख लो फिर कौन धकेलता है। वो जाके लेबनान के अंदर उन्होंने जेनोसाइड अब शुरू किया है। गाज़ा से थोड़ी देर के लिए अगर उनकी आंख इधर से उधर हुई है तो जेनोसाइड तो वो कर ही जा रहे हैं। और मुझे खबर है कि अब उन्होंने 30 नई सेटलमेंट्स भी वेस्ट बैंक पे कर दी हैं। याद रहे, ईरान को भी टर्की, पाकिस्तान, सब जो हैं, इंडिया है, वटेवर, ये सारा मसला मिडल ईस्ट का इस वजह से कायम है कि नेतन्याहू और इसके राइट विंगर्स, इससे पहले एरियल शेरॉन, जितने भी हैं, इन्होंने कभी सिंसियरली टू स्टेट सोल्यूशन को एग्री नहीं किया। अगर इनका एक प्राइम मिनिस्टर किया भी था तो उसको उन्होंने गोली मार दी, ही वॉज असैसिनेटेड। तो अल्टीमेटली जो मैंने कहा था विलेन इन द पीस ऑफ द पीस, विलन ऑफ द पीस अंग्रेजी की एक्सप्रेशन है, और PIECE पीस होता है, वो ही है। क्योंकि ये बेसिकली एक ड्रामे, एक प्ले, एक हकीकत में भी, जिसे आप कैदो लंगा नहीं कहते, जो हर जगह पे जाके शैतानी करता है, इसलिए कहा जाता है विलन ऑफ द पीस। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा नहीं जी आपने पीस के स्पेलिंग गलत कर दिए। नहीं भाई, आई मेंट
PIECE, पीस, विलन ऑफ द पीस। ये एक अंग्रेजी एक्सप्रेशन है, थोड़ी अंग्रेजी का मुताला कर लें, लेकिन इट्स गुड। जो मुझे समझ आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन गुरदीप सिंह ने कहा है कि वहाँ पे जितने भी ये इंडियन वर्कर्स हैं वो अमन से रह रहे हैं, बल्कि सारे वर्कर्स रह रहे हैं। इरानियन जो मिसाइल्स आई हैं वो अमेरिकन अड्डों की तरफ गई थी। दे वर नॉट मेंट फॉर द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज। लेकिन ये जब सीज फायर के बाद अगर अमन भी हो जाए तो ईरान को एक हेजमनी मिडल ईस्ट में जो है की कोशिश जो है वो चैलेंज ही होगी, ना सिर्फ इसराइल की तरफ से बल्कि टर्की और सऊदी अरेबिया भी उसमें होंगे। मेरी दिस इज द वे आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। इसमें कोई वो सेक्टेरियन फैक्टर नहीं है। ईरान शुड ऑल्सो लर्न टू लिव इन ह्यूमिलिटी विथ इट्स नेबर्स। और सो इट हैज़ टू बी, एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले दैर रोल प्रॉपरली। इस जंग का मेन जो है विलन ऑफ द पीस तो नेतन्याहू ही है, और उसके साथ उसका एक्सटेंशन है डोनाल्ड ट्रंप, एक नालायक, बदतमीज, हाँ जी, अनपढ़ किस्म का प्रेसिडेंट जिसने ये बेहुदा किस्म की जंग शुरू की, और ईरान ने उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें वी शुड होल्ड अवर वो क्या कहते हैं गन्स, बजाय कोई जो पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है डिस्कशंस। मीडिएशन का कोई रोल मुझे नज़र नहीं आता फ़िलहाल। फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान, एंड दैट्स आल्सो अ बिग अचीवमेंट कि अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से अब उनके निगोशिएटर्स आ रहे हैं, वो निगोशिएशंस करेंगी, पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेट करेगा। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। अब ये हमें पाकिस्तान को दलाल कहते रहें डॉक्टर जयशंकर, तो ये उनकी कमजरफी है, ये उनके अपनी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि उन्होंने जाके पहले ट्रंप की चमचागिरी करते रहे, वाजपेयी वो क्या कहते हैं मोदी साहब, और फिर जाके गले मिल गए नेतन्याहू के। हाँ जी, कमाल तो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने जाके जो भी दोस्ती की ट्रंप के साथ, वो आज काम आई है पाकिस्तान के। चाहे वो पाकिस्तान एग्जैजरेट कर रहा हो, और ठीक है, ये सब होता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो कर रहा है उसके हमें वी शुड वेलकम इट, वी शुड सेलिब्रेट इट। मैंने सारी उम्र कभी डॉगमेटिज्म का साथ नहीं दिया। जब मैं मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट भी था तब भी मैं अपने कम्युनिस्टों की ये तंग नज़री, ये एक दूसरे के खिलाफ वो बुग़्ज़ रखना, एक दूसरे को अंडर कट करना, आई ऑलवेज हेटेड दैट। और अब भी हमें इसी स्पिरिट में ये सारे मामले को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर नाउ।